नमस्कार दोस्तों, मैं विजय रावत आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद विजय पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। मित्रों, आपको पता लग चुका होगा कि बहुप्रशिक्षित यूपी पीसीएस के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे फार्म भरना कब से स्टार्ट है, अंतिम डेट क्या है, फार्म में अगर कोई त्रुटि हो गई तो करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं होगा, क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, एज बाउंडेशन क्या है, कुल कितनी सीटें हैं, एग्जामिनेशन फीस कितना है, एग्ज़ाम कितने प्रकार से होंगे, प्रारंभिक चरण में क्या क्या प्रावधान है, मिनिमम प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए कितना कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ निर्धारित है, कितने गुना बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाइड होंगे, इत्यादि बातों पे जो है हम विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता की फॉर्म जो है 12 अगस्त 2025 से ही स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 तक है। फार्म भरने के दौरान अगर आपसे कुछ त्रुटि हो जाती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। करेक्शन विंडो जो है 12 सितंबर 2025 से 19 सितंबर 2025 तक खुले रहेंगे। आप इसके बीच में करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहली बात, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो है आप यूपी पीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पहले अपना OTR फॉर्म कंप्लीट करिए। OTR फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको OTR नंबर जनरेट होगा। उस OTR नंबर के आधार पर आप इस फार्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो आप अपना OTR करा लीजिएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए आपके पास, इसके बारे में देखते हैं। ज़्यादातर विषयों के लिए जो है PG प्लस BEd का प्रावधान है, यानी आप स्नातकोत्तर हों और आपने BEd कर रखा हो, ठीक है। अगर हिंदी विषय की बात करते हैं तो आपने जो है PG कर रखा हो, यानी आप स्नातकोत्तर हों और BA में एक विषय के रूप में आपने संस्कृत को पढ़ा हो प्लस आप BEd किए हों, ये प्रावधान है। एज बाउंडेशन की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2025 को आप मिनिमम 21 वर्ष अपनी उम्र सीमा कोई हो गए हों, उम्र 21 वर्ष के आप हो गए हों। कुछ एज बाउंडेशन भी कुछ है, जैसे जनरल और EWS मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है, यानी 40 वर्ष के अंदर के लोग भर पाएंगे, 40 के बाद वाले लोग नहीं भर पाएंगे। अगर OBC ST और SC की बात करते हैं तो इनको उम्र सीमा में 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, यानी ये 45 वर्ष की उम्र सीमा तक फार्म भर सकते हैं। अगर PS कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश के जो PS कैंडिडेट होते हैं उनकी बात करते हैं तो उनको उम्र सीमा में 15 वर्ष की छूट दी गई है, यानी वो 55 वर्ष की उम्र सीमा तक इस फार्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अगर यूपी पीसीएस के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता की बात करते हैं, कुल सीटें तो 1471 कुल सीटें हैं, जिसमें मेल की 277 सीटें और फीमेल की 694 सीटें हैं। मेल कैंडिडेट फीमेल में फार्म नहीं भर सकता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट मेल में फार्म भर सकती हैं। दोस्तों, अगर हम इस परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल EWS और OBC के लिए जो है 125 रुपये, SC ST के लिए जो है 65 रुपये और PS कैंडिडेट के लिए 65 रुपये निर्धारित है। एग्ज़ाम इसमें 2 टाइप का होगा, प्री मेंस। दोस्तों, इसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं था, जैसे LT GIC का जो फार्म भरा जा रहा है तो उसमें प्री का प्रावधान है और उसमें भी मेंस का प्रावधान है। उसमें भी प्री जो है मल्टीपल होगा और जो है मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखित होगा। दोस्तों, इसमें भी जो है प्री मेंस है, प्री इसमें भी दोस्तों बहुविकल्पी होगा, लेकिन मेंस जो है लिखित होगा। यहाँ मेंस में 2 पेपर होंगे, चूँकि LT में बस 1 पेपर होगा आपका विषय स्पेसिफिक, यहाँ पे जो है मेंस में 2 विषय होंगे। अभी आगे चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या रहेगा। एग्ज़ाम टाइप 2 टाइप का होगा, प्री मेंस, इसमें इंटरव्यू नहीं है। पेपर जो है OMR बेस्ड होगा, यानी पेपर पेन शेड्यूल्ड है एग्ज़ाम के लिए। अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें 40 प्रश्न GS से होंगे, जनरल साइंस से होंगे, और जो है
80 प्रश्न आपके जो है विषय से होंगे, वैकल्पिक विषय से होंगे, जो आपने स्नातकोत्तर में पढ़ा है। कुल प्रश्नों की बात करते हैं तो कुल प्रश्नों की बात करते हैं 120 प्रश्न होंगे। कुल अंक होंगे 300। एक प्रश्न ढाई अंक का होगा और समय निर्धारित है परीक्षा की। प्री परीक्षा के लिए 2 घंटे समय निर्धारित है। दोस्तों, प्री परीक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर प्री परीक्षा क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो UR, EWS और OBC के लिए 40%, यानी 300 का 40% करेंगे या तो 120 अंक आपको मिनिमम आपको लाने हैं। कम से कम आपका 120 रहेगा, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे प्री को। और वहीं SC ST की बात करते हैं तो 35%, यानी 300 को 35% करेंगे तो 105 अंक आपको लाने अनिवार्य हैं। इसके नीचे रहेगा तो आप नॉट क्वालिफाइड हैं, 105 के ऊपर रहेगा तो आप क्वालिफाइड हैं। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेंस के लिए। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। दोस्तों, ठीक है। जब आप प्री पास कर ले जाएंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए जो है पुनः जो है फार्म आएगा, फिर आप उस मेंस को भरेंगे। दोस्तों, अगर मेंस परीक्षा की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों जो है मेंस परीक्षा की फ़ीस देख लेते हैं। उसमें मेंस परीक्षा में फ़ीस UR, EWS, OBC के लिए 225 रुपये रहेगा, SC और ST के लिए 105 रुपये और PS कैंडिडेट के लिए वहाँ पे 25 रुपये का प्रावधान रहेगा। अगर मेंस लिखित परीक्षा, अगर मेंस की बात करते हैं तो उसमें जो है 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी प्रश्न निबंध का होगा, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिंदी से होंगे, जिसमें तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी, संधि, समास ये सब रहेंगे। निबंध और जो है दूसरा निबंध होगा। निबंध 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इस टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। पहला ये हो गया। मेंस का जो दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा वो वैकल्पिक रहेगा। आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। टाइम इसमें 3 घंटा रहेगा और अंक इसमें 300 अंक होंगे। तो इसके बाद जो है आपकी मेरिट बनेगी। उस मेरिट के बाद कैटेगरी वाइज जो है आप क्वालिफाइड करेंगे और आपको जॉब होगा। दोस्तों, ये था UP PCS के अंतर्गत JIC प्रवक्ता के लिए क्या प्रावधान है, हमने आपको बता दिया। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे। अगले वीडियो में हम जान पाएंगे कि कौन कौन से विषय के आने वाले हैं, अब आएंगे। अभी तो कुछ विषयों के आए हैं। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में न आई होंगी आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा वो चीज़ें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।